हेलो गाइस, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एलिजेंट मैथमेटिक्स पार्ट 1। हमने करा था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.3 का। आज करेंगे हम 5.2 का 5.3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने करे थे। तो अब जिसने वो नहीं देखा वीडियो जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा परचेज इतना किलो उन्होंने पोटैटो खरीदा। ठीक है ना, कितना पोटैटोज कितना खरीदा उन्होंने खरीदा 3 होल 1/2 kg। ठीक है, और फिर उन्होंने टोमेटो खरीदा। कितना टोमेटोज खरीदा उन्होंने 1 होल 3/4 kg। और कैरेट गाजर खरीदी। कितनी उन्होंने 1 होल 1/4। तो अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल परचेज, कि टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल कितना होगा। तो देखो, जैसे कि आपकी मम्मा गई बाजार, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या खरीदा। उन्होंने 4 किलो खरीदे आलू, 3 किलो टमाटर और 2 किलो कैरेट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि इनके पास कितनी सब्जी हो गई। तो कहोगे आप 4 + 3 + 2 7 2 9, कितना बन गया उनका 9 kg। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। समझ आई आप बात। तो देखो, तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल। टोटल वेजिटेबल क्या होगा, पोटैटो प्लस टोमेटो प्लस कैरेट। सही है ना, ऐसे तो निकालोगे आप भी। तो देखो, पोटैटो कितनी है 3 होल 1/2, मतलब 3 2 6 1 7/2 प्लस टोमेटो कितने हैं 4 1 4 4 3 7/4 प्लस ये कितने हैं 4 1 4 5/4। ठीक है ना। तो कैरेट है इतनी। अब देखो कैसे निकालोगे, एलसीएम लेंगे आप 2 4 4 का। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 2 4 4 का एलसीएम लेंगे। 2 1 2 2 2 4 और 2 2 ये तो 1 है 1 1। तो क्या आ गया एलसीएम 2 2 4, यहाँ गया एलसीएम 2 2 4। ठीक है, तो देखो अब एलसीएम आ गया। अब अलग अलग निकाल लेंगे हम। आपको निकालना सिखाया था हमने 7/2। 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा 2 2 2 बार में खत्म। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड, क्या आएगा 7 2 14 2 2 4। फिर ये वाला 7/4 एक ही बार में चला जाएगा, तो 7/4। और ये वाला भी एक ही बार में चला जाएगा, तो 5/4। तो सबको ऐड कर देंगे 14/4 प्लस 7/4 प्लस 5/4। 4 तो ऐसे ही आ जाएगा 14 प्लस 7 प्लस 5 7 5 12 ये हो गया 4। क्या आएगा 20, ये आ गया 26/4। डिवाइड कर दो 2 13। ठीक है ना, डिवाइड करना तो आपको 2 2 4 2 13। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में ला दो आप, इसे मिटो देते हैं हम। तो देखो 2 डिवाइड बाय 13, 2 6 12, वैसा कितना 1। इसे इधर और इसे इधर, तो 6 इधर और 2 नीचे 1 ऊपर। इतना केजी टोटल वेट इसका हो गया। ठीक है, मतलब कितना हो गया वेट 6 2 12 13/2 kg। अगर आप ऐसे निकालो तो बन जाएगा ये 6.5 kg। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्वेश्चन, कि राहुल वॉज 5/7 of basket of orange. What is the fraction of orange were left in the basket? तो देखो कैसे है, given 5/7 of basket. राहुल was given basket of orange. basket of orange कितना 5.7।
तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वर लेफ्ट इन द बास्केट, कि इतनी उनके पास थी टोटल है, ठीक है ना। मतलब टोटल ऑरेंज इतने हैं, उसमें से इन्होंने इतने दे दिए, टोटल कुछ ऑरेंज थे, इन्होंने कुछ दे दिए, तो उसके पास कितने ऑरेंज बचे बास्केट में। तो देखो कैसे करोगे आप इसे। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है टोटल ऑरेंज के कितने, टोटल ऑरेंज थे हमारे पास 7, ठीक है, और गिवन है ऑरेंज ये दे दिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, हम आप अगर फ्रैक्शन बनाते हो आप, जैसे कि ये है, तो आप क्या लिखते हो, इसमें शेडेड पोर्शन है तो 1/4 लिखते हो, मतलब 1 हटा हुआ है और 4 पूरे हैं, ठीक है ना। वैसे ही देखो इसे कि टोटल कितने हैं 7 और 5 दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके पास कितने बचेंगे, 7 - 5 बचेगा 2। तो फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज लेफ्ट इन अ बास्केट कितना, 2/7, ठीक है। समझ में आई होगी बात। देखो दोबारा बता देते हैं कि क्वेश्चन था कि राहुल वॉज, चलो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। राहुल वॉज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंज, ठीक है ना। मतलब किसी एक बास्केट में से राहुल को इतने बास्केट दे दिए गए, सॉरी बास्केट कह रहा हूँ, ऑरेंज दे दिए गए, ठीक है ना। जैसे कि ये एक बास्केट है, टोकरी है, उसमें कुछ ऑरेंज थे, ये ऑरेंज है, तो उसमें से 5/7 इसको राहुल को दे दिए गए। तो अब बास्केट में कितने ऑरेंज बचे, तो उसको दे दिए गए कितने, 5 दे दिए गए 7 में से, तो उसके पास कितने, टोकरी में कितने बचेंगे, 2/7 ऑरेंज लेफ्ट इन अ बास्केट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर समझ के उसे लिखना है, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अब पॉटर सोल्ड, पॉटर मतलब पॉट, पॉट घड़े, ठीक है ना। सोल्ड 1/3 ऑफ हिज पॉट ऑन मंडे, मंडे कितने बेचे उसने, मंडे को उसने बेचा 1/4, सॉरी 1/3 टोटल का। और फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे कितना बेचा 1/5, और वेडनेसडे 1/6, और थर्सडे, थर्सडे कितना बेचा उसने, सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है ना। इतना उसने बेचा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सॉरी द रिमेनिंग वर सोल्ड ओवर द वीक, फाइंड द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सोल्ड ओवर द वीक। हमें फ्रैक्शन बताना है कि इसने पूरे हफ्ते में इसने कितना पॉट बेचे। तो देखो तो इसे लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सोल्ड ओवर द वीक, पॉट सोल्ड ओवर द वीक, सबको ऐड कर देंगे, वीक 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। इसका एलसीएम 3 4 5 6 का, 3 4 5 6 का एलसीएम 2 से काटते हैं पहले, 2 2 2 जा 5 2 3 जा 2 1 जा 5 3 3 1 1 5 1 1 1 आ गया, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, एलसीएम आएगा क्या इसका 60, सही है। एलसीएम आ गया हमारे पास क्या 60। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1/3, 3 डिवाइड बाय 60, 3 2 जा 6, खत्म, 0, 20 टाइम्स, सही है ना। आपको डिवाइड तो आती ही होगा, 20 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड 20/60। अगर आप 4 को डिवाइड करोगे 60 से कितनी आएगा, 4 1 जा 4 2 0 4 5 जा 15 टाइम्स, 1/4 इंटू 15/15 क्या आएगा 60, फिर 1/5 है। तो अब देखो 5 को डिवाइड करो 60 से, आई थिंक 12 आएगा, 5 1 जा 5 बचा 1 0 5 2 जा 10, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास क्या 12 12 12 1 जा 12 12 5 जा 60,
फिर 1/6 है। अब आप इसको किससे डिवाइड करोगे? 6 10 से 60, 10 10 से, तो 10/60। तो ये कंप्लीटली आ गया। अब इसे ऐड कर देते हैं हम, ठीक है ना। 20/60 यहाँ कर देते हैं, इसे मिटा देंगे। 20/60 प्लस 15/60 प्लस 12/60 प्लस 10/60, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखो बस अब क्या है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। 60 आ गया, 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10। ऐड करने पे क्या आएगा? ऐड करने पे आएगा 5 2 7 2 3 4 5 57/60। ये हो गया इसका फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। तो मतलब उसने टोटल 60 थे, उसने 57 पॉट बेच दिए, ठीक है। तो देखो आंसर देख लेते हैं एक बार। 12 का है 12 है 30 है 1/20। कुछ तो गड़बड़ आ रही है भाई, क्या गड़बड़ है देखते हैं। टोटल हमारे पास कितने आ गए? वो टोटल आ चुके हैं हमारे पास 57/60, ठीक है ना। तो देखो उसने हमें बाद में क्या कही हुई है, उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये तो देखो दोबारा बताते हैं आपको कि मंडे में इतने, ट्यूसडे में इतने, वेडनेसडे में इतने और थर्सडे में इतने, उसने इतने इतने बेचे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन कहता है रिमेनिंग सोल्ड, मतलब जितने ये हैं उसके बाद जो बचे हुए हैं वो कब बेचता है? वो बेचता है बाकी बचे हुए वीक में, जैसे फ्राइडे सैटरडे इतने दिन में वो बाकी बचे हुए बेचता है। तो हमें फ्रैक्शन बताना है ओवर द वीक, जो उसने वीक में बाकी बचे हुए वीक में बेचा है। तो देखो ये तो हमारा कैसा फ्रैक्शन आया है? ये हमारा आया है किसका? पॉट सोल्ड ओवर द पॉट सोल्ड ओवर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का है, ठीक है ना। ये कब का है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का है। तो उसने हमसे पूछा है कि कब का बताना है, हमें बताना है कि उसने लास्ट जो बाकी बचे हुए दिन है उसमें कितना बेचा है, ठीक है ना। अब देखो ये कितने टोटल है, टोटल 60 है, उसने बेच कितने दिए? 57 सोल्ड। तो उसके बाद कितने बचेंगे? माइनस कर देंगे हम इसमें से 60 माइनस 57, 60 माइनस 57 क्या बचेगा? 3 बचा। क्यों? क्योंकि देखो टोटल उसके पास थे 60 पॉट थे, 57 उसने इन 4 दिन में बेच दिए। किन 4 दिन में? इन 4 दिन में। और फिर उसने पूछा है कि बाकी बचे हुए दिन में उसने कितने बेचे, तो बाकी बचे हुए दिन में उसने 3 बेचे, ठीक है ना। तो 3/60 ये आ गया, कट के आ जाएगा 1/20 हो गया इसका फ्रैक्शन, ठीक है ना। 3 थे और टोटल थे 60, तो इसे कट के आ गया 1/20। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको अपना दिमाग का यूज करना है। चलो तो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माही टेक्स 4/4 होल 1/2 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज बाय कार। तो देखो माही टेक्स 4 होल 1/2 मिनट, ठीक है ना। वो इतना मिनट लेती है एक ब्रिज को क्रॉस करने में। मान लो एक ब्रिज है ये, ठीक है ना, ये एक ब्रिज है, तो उसको क्रॉस करने में ये कितना टाइम लेती है? यहां से लेकर के यहां तक में इतना टाइम लेती है माही, ठीक है। और फिर तरुण टेक्स 3 होल 1/3 मिनट टू डू सेम। उसी काम को करने में जो तरुण है, तरुण ये माही है, ये तरुण है, वो तरुण कितना टाइम लेता है? तरुण 3 होल 1/3 मिनट्स, ठीक है। वो टाइम लेता है कितना? 3 होल 1/3 मिनट। तो बताना है हु टेक्स मोर टाइम बाय हाउ मच। तो हमें बताना है कौन ज्यादा टाइम ले रहा है और कितना। तो देखो माही इतना टाइम ले रही है, कितना? 4 होल 1/2 मिनट। इसको निकाल लेते हैं पहले हम। तो माही का क्या हो गया? माही वो लेती 4 2 से 8 8 1 9 9/2 2 मिनट,
माही कितना लेती है 9/2 मिनट्स। और तरुण लेता है कितना, तरुण लेता 3 3 9, 9 1 10/3 मिनट। अब बताना है हमें कि इनमें से कौन ज्यादा टाइम लेता है और कितना। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे। अगर हम इसे डिवाइड कर दें इससे तो हमें पता चल जाएगा कौन कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। तो 2 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4.5 मिनट, और 10 को करेंगे 3.33 मिनट। तो आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सा ज्यादा टाइम ले रहा है, माही सबसे ज्यादा टाइम ले रही है। और हमें बताना है क्या कि कितना ज्यादा टाइम ले रही है। तो कितने ज्यादा टाइम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 9/2 माइनस 10/3। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 9/2 इंटू 6 3/3 27/6, और 10 इंटू 2/3 इंटू 2 मतलब 20/6। ठीक है ना, तो 27/6 माइनस 20/6, 6 आ गया, इसे माइनस करेंगे 7/6। तो वो कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, इतना टाइम मोर ले रही है लड़की जो है माही, वो 7/6 टाइम टेकन मोर, टाइम टेकन मोर। देखो एक बार और समझाते हैं आपको कि देखो एक ब्रिज है, ठीक है ना, उसको माही क्रॉस करती है 4 होल 1/2 मिनट में, और जो तरुण है वो कवर करता है 3 होल 1/3 मिनट में। तो इनमें से बताना है कौन ज्यादा टाइम लेता है। तो देखो माही का निकाल लिया हमने, 4 2 8/9/2, इसको से डिवाइड करेंगे 4.5 मिनट लिया उसने एक ब्रिज को क्रॉस करने में, और जो तरुण है उसने इसको से डिवाइड करेंगे 3.33 मिनट लिया इस ब्रिज को क्रॉस करने में। तो आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो माही है वो ज्यादा टाइम ले रही है इस ब्रिज को क्रॉस करने में। कितना ज्यादा टाइम ले रही है यही बताना है हमें। तो देखो 9/2 माइनस 10/3 कर देंगे क्योंकि ज्यादा ही कम है, तो हमें पता चल जाएगी कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 7/6 टाइम टेकन मोर। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, क्या आएगा नीचे 6 इधर 1 इधर 1, ठीक है ना, टाइम टेकन मोर, ये ज्यादा टाइम ले रहा है 1 होल 1/6 मिनट, ये मिनट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आप, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो देव कलर्ड 4 पेज ऑफ कलरिंग बुक, देव ने कलर करा 4 पेज, एक कलरिंग बुक है। देखो टोटल पेज इसमें कितने हैं, टोटल पेज इन कलरिंग बुक, कलरिंग बुक कितने हैं, उसमें है 40 पेज। देव ने कलर किए कितने 4 पेज, और देव ने कलर किए 4 पेजेस, ठीक है ना। तो देखो 4 पेजेस उसने कलर करे। रहमान कलर्ड 1/3 पेज ऑफ द सेम बुक, रहमान कलर्ड 1/3 पेज, ठीक है ना, किसके, इसके 1/3 पेज उसने क्या करे, कलर करे। तो अब हमें बताना है कि किसने कम से कम पेज लेस पेजेस कलर करे हैं। तो देखो देव कलर लिख देते हैं पहले, देव उसने 4 पेजेस करे हैं 40 में से। तो देखो 40 इंटू 1/4 कितने 1/4 कितने आएंगे 10 पेजेस, ठीक है। और रहमान कलर 1/3 पेज मतलब 40 इंटू 1/3, तो 40/3, तो 3 को 40 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 1 0, 3 3 जा 9 1.0 जितने हो तो 13.3 पेजेस। तो देखो 10 पेज देव ने करे और रहमान ने 13.3 पेजेस करे। तो ज्यादा किसने करे हैं, इसने, कम किसने करे हैं, देव ने। तो आंसर इज देव, ठीक है ना। क्यों, उसने पूछा था कम पेजेस किसने करे हैं, तो आंसर लिख देंगे आइटम देव, ठीक है ना। तो इजी से क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर है 17। तो ये क्या है, सोनिया इज प्रिपेयरिंग फॉर यूनिट टेस्ट, आपके भी हुए थे यूनिट टेस्ट,
तो सोनिया प्रिपेयर कर रही है यूनिट टेस्ट के लिए। सी स्टडी हाफ एन आवर ऑन फ्राइडे। आप बताएंगे मुझे आपने कितने कितने घंटे पढ़े थे, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो देखो, सोनिया प्रिपेयरिंग हर यूनिट टेस्ट, सी स्टडी ऑन फ्राइडे। कितना फ्राइडे उसने कितना पढ़ा? फ्राइडे उसने पढ़ा 1/2 आवर घंटे। और फिर सैटरडे पढ़ा उसने 7/4 आवर। जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है फिर वैसे ज्यादा पढ़ती जा रही है। फिर संडे पढ़ा उसने कितना? संडे पढ़ा 1/3 है ना, हाँ। तो हमें बताना है कि हाउ मच आवर डिड शी स्टडी ओवर द वीक। पूरे हफ्ते में उसने कितना पढ़ा। तो देखो क्या है, तो देखो टोटल आर सी रीड, सबको जोड़ देंगे। 1/2 प्लस 7/4 प्लस 1/3। एलसीएम 2 4 3 का 2 4 3 का 2 1 जा 2 2 2 जा 3 2 1 जा 1 3 3 1 1 3 2 जा 6 2 जा 12। एलसीएम क्या है इसका? 12 आ गया। तो 1/2 इंटू 12 से डिवाइड करें 2 6 बार में 6 2। अब तो ये आपको अच्छे से याद ही हो जाने चाहिए। 7/4 4 3 जा, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत न पड़े, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। 21/12 1/3 3 6 जा 3 6 यानी सॉरी 3 4 जा, ठीक है ना। 4 4 3 जा 12 4 1 जा 4। सबको क्या करना है? ऐड 6/12 प्लस 21/12 प्लस 4/12। ऐड करेंगे क्या आएगा? 6 4 10 10 प्लस 21, ये आएगा आपका 31/12। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लो। 12 डिवाइड बाय 31 2 जा 24, बचा कितना? 7। ये इधर और ये इधर, 2 इधर 12 नीचे 7 ऊपर। तो देखो उसने इतने आज पढ़ाई करी, मतलब कितने करी? कुछ 2 घंटे लगभग, ठीक है ना। 2 घंटे के आसपास उसने दिन में ही पढ़ाई करी। तो देखो आप ऐसे मत करना, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला करा जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? अब है 17 हो गया 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पलाइव बॉट 3 होल 2/3 मीटर क्लॉथ एंड दीपा बॉट इतना क्लॉथ। हु बॉट मोर क्लॉथ एंड बाय हाउ मच। तो देखो एक पलाइव नाम की लड़की है, उसने कितना खरीदा? पालवी जो भी हो पता नहीं। पालवी कितना कर रहा है? 3 होल 2/3 मीटर। और जो दीपा उसने खरीदा 2 होल 1/3 मीटर कपड़ा। तो इससे इसने हमें पूछा है कि हु बॉट मोर क्लॉथ एंड बाय हाउ मच। किसने ज्यादा क्लॉथ खरीदा और कितना ज्यादा खरीदा। तो देखो पालवी का निकाल लेते हैं पहले हम। पल्लवी, ठीक है, पल्लवी है। 3 3 जा 9 11/3 मीटर। डिवाइड करो क्या आएगा? 3 3 जा 9 2.036 जा 18, ऐसा कुछ आएगा। 3.6 मीटर। और पल्लवी हो गया, ये क्या है? दीपा, ठीक है ना। इसने खरीदा 3 2 जा 6 7/3 मीटर। 3 डिवाइड बाय 7 3 2 जा 6 1। आपको साफ साफ दिख रहा है किसने ज्यादा खरीदा है? इसने ज्यादा खरीदा होगा, क्योंकि देखो दीपा ने इतना मीटर का कपड़ा खरीदा और पल्लवी ने इतना खरीदा। किसने ज्यादा खरीदा? ज्यादा तो खरीदा इसने पल्लवी ने। तो लिख देंगे पहले, ठीक है, बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। चलो लिख देते हैं, मोर क्लॉथ बॉट पल्लवी, मतलब पल्लवी ने ज्यादा कपड़ा खरीद लिया, ठीक है। अब बताना में कितना ज्यादा खरीदा इसने। तो देखो 11/3 माइनस 7/3 माइनस कर देंगे, क्या जाएगा? 11 - 7 4/3। तो 1.4
1 मीटर कपड़ा इसने क्या खरीदा है, ज्यादा खरीदा है। ठीक है ना, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 इज कंप्लीटेड। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 19, फिर 20, फिर यहाँ पर सारे खत्म, एक्सरसाइज इज ओवर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट से सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ वायर, अ पीस ऑफ, एक मान लो एक वायर है, वायर है ये, कितने मीटर है ये, 2 होल 1/3 मीटर है कंप्लीट। और इसे 2 पीस में कट कर दिया हमने, मान लो यहाँ से कट कर दिया इसे। तो देखो, तो अब हमें बताना है कि क्या बताना है कि 1 पीस 1/4 मीटर लॉन्ग है, एक पीस है 1/4 मीटर है, और क्या है दूसरा, हाउ इज लॉन्ग। तो हमें इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है ना, इसकी लेंथ बतानी है। अब देखो कैसे बताओगे आप। तो देखो, तो हमने मान लिया इसे x, इसे y, ठीक है, आपने इसे x मान लिया, इसे y मान लिया। तो देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, ये x है, ये y है, इतना x इतना y। टोटल लेंथ कितनी थी, 2 होल 1/3, मतलब 3 2 6, 7/3 इक्वल, और x कितना है 1/4। तो क्या बताना है, y, इसकी लेंथ बताएंगे। अब देखो कैसे बताएंगे, सिंपली 7/3, इसकी प्लस में इधर, इधर माइनस आ जाएगा, y आ गया। बस आप इसमें एलसीएम निकाल लो, 4 और 3 का एलसीएम 12, ठीक है, 3 2 6 2 12। अब देखो 7/3 इंटू 3 4 से 12 होता है, ठीक है ना, 3 4 से तो 4/2, 28/12, 1/4, 4 3 से होता है, 4 3 से 12, तो 28/12 माइनस 3/12 इक्वल टू y की लेंथ है ये, सही ना। y इक्वल टू, माइनस कर दो 12, 28 में से 3 गए 25, ये हो गई इसकी सेकंड वाले की लेंथ। तो देखो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल लेते हैं, एक बार हम कर लेते हैं, और आंसर भी चेक करेंगे एक बार हम। 2 से 24 बचा कितना 1, तो कितना आएगा ये 1 ऊपर 12 नीचे 2 होल 1/2 मीटर सेकंड वाले की लेंथ हमने फाइंड की। देखो दोबारा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फिर एक बार आपको समझाएंगे हम। तो ठीक है, आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन था कि एक वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ है 2 होल 1/3 मीटर, ठीक है, और उसे फिर हमने 2 पीस में कट कर दिया, एक ये वाली पीस, एक ये वाली पीस। एक पीस का था 1/4, हमें दूसरी पीस का बतानी थी लेंथ। तो देखो टोटल लेंथ क्या होती है, हमने इसे मान लिया x और इसे y, और देखो फिर x प्लस वाई, टोटल लेंथ 2 होल 1/3 मतलब 3 2 6 और 7/3, सही है, और ये वाली 1/4 प्लस y, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस, आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें, माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके बस इसको आगे माइनस करके क्या आ गया हमारा 25/12, मतलब 2 होल 1/12 मीटर इज द लेंथ ऑफ सेकंड वायर। ठीक है, तो सही हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, उसे भी कर लेते हैं। इसे हम आपको बुक से, आप बुक लेते रहे, देखते रहे ना पिक्चर, और हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते जाएंगे, सही है ना। अब देखो कुछ नहीं करना इसमें, राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट अरेंज करना है इसे हमें, फिर इसे क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब घटते क्रम में, मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा सबसे छोटा, सही है ना। तो देखो ए पार्ट, पहले देखो कितने आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, अगर आपको दिख रहा हो तो टोटल कितने 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट सब में 5 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले में शेडेड पोर्शन कितने हैं 2, तो 2/5 कॉमा, अगले में 4 शेडेड पोर्शन 1 2 3 4, तो देखो 4/5, फिर अगले में कितने शेडेड पोर्शन 1 1/5,
अगले में 1 2 3/5। समझ में आ रहा हो आपको? ये निकालना तो आता ही होगा, जितने शेडेड पोर्शन है उसे ऊपर और कंप्लीट को नीचे। ठीक है, अब देखो हमें लगाने से डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा? आपका यहाँ पर बेस सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? अगर आपका बेस सेम नहीं होता तो पहले आपको एलसीएम लेना होता, फिर आपको बेस सेम करके करना होता। तो बस आपको इसमें करना क्या है, 4 सबसे बड़ा, फिर 3 से छोटा, 2 से छोटा, 1 सबसे छोटा, ऐसी ऑर्डर लगा दो। 4/5, फिर 3/5, 2/5, ये आ गया 1/5। ठीक है, ऐसी आएगा ना। देख लेते हैं अभी इसको। मुझे लगता है इसका अपोजिट आ सकता है। आई थिंक देखते हैं, अपोजिट आएगा आई थिंक। नहीं, ये आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, आगे आगे छोटा होता जा रहा है। चलो ए पार्ट हो गया कंप्लीट, बी पार्ट भी नीचे कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखो बी पार्ट। बी पार्ट कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है इसमें? 8 है। कंप्लीट सम में 8 है। ठीक है ना, तो पहले वाले कितने पोर्शन शेडेड है? 1 2 3 4 5 6, 6/8। दूसरे में 1 2 3, 3/8 पोर्शन शेडेड है। फिर कितने पोर्शन शेडेड है? 5/8, फिर है 1/8। इतने पोर्शन शेडेड। अब यहाँ भी हमारा बेस इक्वल है तो सिंपली 6 सबसे बड़ा, 5 से छोटा, 3 से छोटा 1, तो 6/8, 5/8, 3/8, 1/8। ये हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो देखो समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पर हमारे खत्म हो चुकी है एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी इज कंप्लीटेड। सही ना। तब करेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, क्या है हमारा? डेसिमल्स। तो उसके लिए आप रेडी रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।